नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमें झारखंड प्रदेश के लातेहार जिला के नेतरहाट में नेतरहाट जिसे प्रकृति ने इस प्रकार सजाया है जिसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहां उमड़ पड़ते हैं। दिसंबर और जनवरी के माह में काफ़ी अत्यधिक भीड़ भाड़ यहाँ देखने को मिलता है। अभी जिस स्थान पर हैं, जिस पॉइंट पर हैं, इसे मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट कहा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको इस स्थान का एक कृदंत कथा बताऊंगा, कहानी बताऊंगा और यहाँ जो मूर्ति लगा हुआ है दो अलग अलग व्यक्तियों का, जिसमें एक महिला है जिसे मैग्नोलिया के नाम से जाना जाता है और एक पुरुष हैं जो गरेड़ियाँ हैं, चरवाहा हैं। जो मैग्नोलिया हैं वे अंग्रेजी गवर्नर के पुत्री थीं एवं जो एक पुरुष हैं जिनका नाम अब तक हमने किसी के जुबान से सुना नहीं है, उन्हें गणेरिया चरवाहा से ही संबोधित किया जाता रहा है। वे नेतरहाट के ही क्षेत्रीय थे। इन दोनों के जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में कृदंत कथाएं हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के कृदंत कथाएं, कहानियां सुनने को मिलते हैं। जो मुख्य रूप से उनके प्रेम प्रसंग के बारे में जो कहावत है, जो कथा है, कृदंत कहानी है, उसका वर्णन आप जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो अलग अलग स्थानों पर मार्बल का लगा हुआ जो पत्थर है उस पर उकेरा हुआ है। साथ ही जो बोर्ड अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं उस पे भी इनके प्रसंग जो है उसका वर्णन किया हुआ है। मूल रूप से जो बातें निकल कर के सामने आती हैं और जो यहाँ के बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलता है, और जब भी हम यहाँ जाते हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, चाहे वे दुकानदार हों, होटल वाले हों या अन्य जो ग्रामीण हैं, उनके जो मुख से सुनने को मिलता है उससे यह साफ प्रतीत होता है कि मैग्नोलिया जिसके पिता अंग्रेजी गवर्नर थे, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तब वे यहाँ का गवर्नर हुआ करते थे। और चूँकि नेतरहाट प्राकृतिक रूप से यहाँ गर्मी के मौसम में भी शीतलता प्रदान करती है, तो गर्म के मौसम में जो गवर्नर होते थे, अंग्रेजी पदाधिकारी होते थे, वे झारखंड प्रदेश का हुकूमत यहीं नेतरहाट से चलाया करते थे। यहीं पास में ही एक सैले हाउस है, वहीं से यहाँ का हुकूमत चलता था। तो उस दरमियान पूरा परिवार जो गवर्नर का हुआ करता था, मैग्नोलिया का जो परिवार हुआ करता था, गवर्नर का जो परिवार हुआ करता था, वह यहाँ पे गर्मी के दिनों में या अन्य मौसमों में प्रकृति का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए और इन जो छटाएं हैं प्रकृति का, खूबसूरती है उसका लुत्फ उठाने के लिए घूमा करते थे। उसी दरमियान मैग्नोलिया को एक बांसुरी का मधुर आवाज़ सुनने को मिलता है और वह बांसुरी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे मैग्नोलिया के साथ जो तस्वीर लगा हुआ है, जो मूर्ति लगा हुआ है, उसी व्यक्ति का होता है। वह व्यक्ति गरेड़िया होता है, चरवाहा होता है। भगवान कृष्ण के भांति ही यह गरेड़िया, यह चरवाहा भी जब पशु चरा रहा होता है तो उस दरमियान ही इस जंगल में, इस वन में इस प्रकृति के खूबसूरती को और चार चांद लगाने के लिए बांसुरी के अपने मधुर आवाज़ का सुनहरा गीत प्रस्तुत करते रहता है। वह अपने गीत से सभी को मंत्रमुग्ध करते रहता है और जब मैग्नोलिया उस मधुर आवाज़ को सुनती है तो यह भी मंत्रमुग्ध हो जाती है, यह भी उसका दीवाना हो जाती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। और इस प्रकार इसके नस नस में बांसुरी का मधुर आवाज़ रच बस जाता है कि उसके आवाज़ सुने बिना यह रह नहीं पाती है और रोजाना ही उसके आवाज़ को सुनने के लिए इस वन में, इस जंगल में भटकते रहती है। जब तक उस आवाज़ को सुन नहीं लेती है इसका दिन नहीं कटता, न रात गुजरती है। और जब इसका जानकारी मैग्नोलिया के पिता गवर्नर को होता है
तो अपने फौजियों से उस गडरिया को, उस चरवाहा को मरवा देता है। जब अगले दिन मैग्नोलिया अपने इस प्रेमी को ढूंढते हुए जंगलों में विचरण करती है, तब उसे पता चलता है कि उस गडरिये, उस चरवाहा जिसके प्रेम में वो पड़ जाती है, उसका मौत हो जाता है। और तब यह अपने जिस घोड़ी से इस जंगल में विचरण करते रहती है, इसी स्थान से वह खाई में कूद जाती है घोड़ी लेकर के, और उस प्रकार वह प्रेम में अपना जान गंवा देती है। और इसी के प्रेम प्रसंग का कृदंत कथा जो है, यह तब से अब तक यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा सैलानियों को बताया जाता है। और इसका जिक्र जो सरकारी जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है उस पर भी उकेरा हुआ है, और जो बोर्ड लगाए हुए हैं उस पर भी उल्लेखित है। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ जो खूबसूरत नज़ारा है सूर्यास्त का, उसका लुत्फ उठाते हैं। हम भी उन्हीं सैलानियों में सम्मिलित होकर के और इस दृश्य का आनंद उठाएं। हमने भी मैग्नोलिया एवं गडेरिया का जो मूर्ति लगा है वहाँ बैठ कर के तस्वीरें ली, और यहाँ पे जो अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं जिस पर चढ़ करके खड़े होकर के सैलानीगण डूबते हुए सूर्य को देखते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं, वहाँ से हमने आनंद उठाने का प्रयास किया।